रहीम। आप लोग शुरू से सुनते आ रहे होंगे कि कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। कैल्शियम जितना ज़्यादा होगा आपके जिस्म के अंदर, आपको वो उतना ही मजबूत बनाएगा, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि कैल्शियम के इस्तेमाल से अगर आपके जिस्म में कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है, अगर आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते हैं तो आपको क्या नुकसान होता है और आप उस नुकसान से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। कैल्शियम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा मौजूद होता है और जितना भी कैल्शियम हमारे जिस्म में होता है उसमें से 99% कैल्शियम हड्डियों में मौजूद होता है। जितना ज़्यादा कैल्शियम हड्डियों के ऊपर होता है उतनी ही ज़्यादा मजबूत हड्डियां होती हैं। इसलिए हमें कैल्शियम चाहिए होता है ताकि हमारी हड्डियां मजबूत हों। लेकिन दो प्रोटीन्स का मैं जिक्र करूंगा जो कैल्शियम को रेगुलेट करती हैं। एक प्रोटीन होती है ओस्टियोकैल्सिन। ये एक ऐसी प्रोटीन होती है जो हड्डियों के ऊपर मौजूद होती है और ये कैल्शियम को जज़ब करने में और हड्डियों को मजबूत करवाने में हेल्प करती है, मदद देती है। दूसरी प्रोटीन होती है MGP, मैट्रिक्स GLA प्रोटीन। ये एक ऐसी प्रोटीन होती है जो आपकी खून की नालियों के अंदर कैल्शियम को जमा नहीं होने देती। अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं कैल्शियम के लिए। आप जितना भी कैल्शियम लेते हैं वो या तो हड्डियों के ऊपर जाता है या फिर वो चला जाता है खून की नालियों के अंदर। अगर तो वो हड्डियों के ऊपर जाता है, हड्डियों के ऊपर जाके जज़ब हो जाता है तो उससे हड्डियां मजबूत होंगी। लेकिन अगर वो हड्डियों के ऊपर नहीं जा रहा बल्कि वो खून की नालियों के अंदर जाके जमा हो रहा है तो उससे क्या होगा, खून की नालियां सख्त हो जाती हैं और यही चीज इसे कैल्सिफिकेशन कहते हैं। हड्डियों जो खून की नालियां जब सख्त हो जाती हैं तो उसकी वजह से खून की नालियां ब्लॉक होने का खदशा होता है। और जब खून की नालियां ब्लॉक होती हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है कि क्या होता है। दिल का अटैक हो सकता है, फालज हो सकता है और बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। इसलिए आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके खून की नालियों के अंदर कैल्शियम जमा हो। तो अगर आप एक्स्ट्रा कैल्शियम ले रहे हैं तो ये खून की नालियों में जाके जमा हो सकता है। हड्डियों के ऊपर भी जमा होगा लेकिन खून की नालियों में भी जमा हो सकता है। अब आप खून की नालियों में इस कैल्शियम को जमा होने से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो इसका एक सोल्यूशन है, वो है विटामिन K2। ये एक ऐसा विटामिन है, विटामिन के की सब टाइप है विटामिन K2। ये एक ऐसा विटामिन है जो वो जो दो प्रोटीन्स मैंने मेंशन की हैं, ओस्टियोकैल्सिन जो हड्डियों के ऊपर कैल्शियम को जमा करवाती है और दूसरी प्रोटीन MGP प्रोटीन जो खून की नालियों के अंदर कैल्शियम को जमा नहीं होने देती। इन दोनों प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है। मतलब अगर विटामिन K2 की कमी होगी तो ओस्टियोकैल्सिन अपना काम ठीक तरह से नहीं करेगा और जो MGP प्रोटीन है जो खून की नालियों के अंदर मौजूद है वो भी अपना काम नहीं करेंगी। तो जब ये दोनों चीजें अपना काम नहीं करेंगी, ओस्टियोकैल्सिन काम नहीं करेगा तो हड्डियों के ऊपर कैल्शियम जमा नहीं होगा और जब MGP काम नहीं करेगी तो खून की नालियों के अंदर कैल्शियम जाके जमा होना शुरू हो जाएगा। तो विटामिन K2 की कमी की वजह से क्या मसला होगा, आपका कैल्शियम जो आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स जो ले रहे हैं, वो हड्डियों के ऊपर जमा होने की बजाय खून की नालियों के अंदर जमा होंगे और उससे क्या नुकसान होगा, खून की नालियां सख्त हो जाएंगी जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक, फालज और इस तरह के बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अब ये विटामिन K2 आप हासिल कहाँ से कर सकते हैं? देखें, विटामिन K2 हमारे जिस्म के अंदर नेचुरली मौजूद नहीं होता, इसको हमने हासिल करना होता है और वो हम हासिल करते हैं अपनी खुराक से। खुराक कौन सी है? जितनी भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। विटामिन K2 एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जिसकी जो अहमियत है, इंपॉर्टेंस और फायदे हैं वो अभी सामने आना शुरू हो रहे हैं और मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है कि विटामिन K2 के और कौन से फायदे हैं और आप विटामिन K2 कैसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं ब्रीफली बता देता हूँ, विटामिन K2 फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स से आपको मिलता है। फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? ये जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ हो गया, बटर हो गया, इस तरह की चीज़ों से। इसके अलावा जो बीफ का लिवर होता है, कलेजी जिसको कहते हैं, कलेजी के अंदर ये अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। बीफ के अंदर, मटन के अंदर ये अच्छी मिकदार में होता है। लेकिन वो बीफ, वो गाय, वो भैंसें जिनका जो ग्रास फेड होती हैं, जो घास खा के बड़ी हुई है, ना कि आर्टिफिशियल जो खुराक होती है, उनकी जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं उनमें नहीं होता, क्योंकि ग्रास के अंदर विटामिन K1 मौजूद होता है। और जब गाय या जितने भी जानवर हैं ये खाते हैं विटामिन K1 को, ऐसी खुराक को, ग्रास को खाते हैं, तो विटामिन K1 उनके इंटेस्टाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है विटामिन K2 में, जो आप हासिल करते हैं। अब इसके अलावा विटामिन K2 के सप्लीमेंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इक्वली बेनिफिशियल हैं विटामिन K2 के सप्लीमेंट्स। जब आप एल्डरली होते हैं, थोड़ी सी उम्र ज़्यादा होती है, तो आपकी हड्डियां नेचुरली कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और बहुत सारी रिसर्चेस से ये सामने आया है
कि कैल्शियम के सप्लीमेंट से आपको आपकी हड्डियों की मजबूती में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है, क्योंकि वो कैल्शियम जाके जमा हो जाती है खून की नालियों के अंदर। इसलिए अपने कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से बात करें और अपने कैल्शियम के लेवल्स को चेक करवाएं, वाकई में कैल्शियम की कमी है आपके अंदर या सप्लीमेंट्स लेने से आपको उल्टा नुकसान हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। शुक्रिया।